प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्ले लव एंड टैरो ट्यूसडे है, तो चलिए देख लेते हैं नीम करोली बाबा का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है नीम करोली बाबा की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी। किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। दो कार्ड्स आए हैं, आई नीड वन कार्ड। Okay. I have kept my eye on you for years, but when you seemed too troubled, I had to come to take care of you. Now be assured everything will be fine. See, आपको लगा होगा कि मे बी अभी आप नीम करोली बाबा में मानते हो, किस में मानते हो, डजेंट मैटर, बट देर एक टाइम ऐसा आया जहाँ आपको लगा कि आपका हाथ शायद यूनिवर्स ने भी छोड़ दिया है, आपके आराध्य ने भी छोड़ दिया है। सो ऐसा कुछ नहीं है। नीम करोली बाबा यही कहना चाहते हैं कि हमेशा से, सालों से वो आप पर नज़र रख रहे हैं। नज़र इन द सेंस के सब कुछ संभाल के रख रहे हैं। अभी नीम करोली बाबा की जगह आप कोई भी एनर्जी समझ सकते हो, भगवान, अल्लाह, whatever, God, whatever you call it, universe, higher self, whatever. But the universe have always been protective about you. जिन जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी, आज से नहीं, सालों से, मे बी अक्रॉस लाइफ टाइम्स, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, कीपिंग एन आई ऑन यू। ये अश्योर कर रही है कि आपको जो चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो आपको मिले। कोई भी बड़ा तूफान आप तक जब पहुँचे तो वो अपनी गति थोड़ी सी धीमी कर ले। देखो, कार्मिक प्रोग्रेशन, कार्मिक सेटलमेंट, कार्मिक एक्सचेंजेस तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोन लिया है तो वो लोन आपको वापस करनी पड़ेगी विथ इंटरेस्ट। सो अगर आपकी ज़िंदगी में एक बड़े तूफान का आना निश्चित है तो वो आएगी, बट द यूनिवर्स हैज़ ऑलवेज इंश्योर्ड कि आप तक पहुँचते पहुँचते उस तूफ़ान की जो गति है वो थोड़ी सी धीमी हो जाए, ताकि डेवास्टेशन थोड़ा सा कम हो। सो द यूनिवर्स, यू आर द यूनिवर्सेस चोजन चिल्ड्रन। सो इवन इन द डार्केस्ट आवर्स आपको समझ में भी नहीं आया कहाँ से रोशनी की एक मशाल आ गया या एक कैंडल आ गई। जब जब आप मुसीबत में पड़े हो, आपको लगा कोई नहीं है, बट अजीब तरह से उस मुसीबत से बाहर आए। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो यस, दिस मैसेज इज डेफिनेटली फॉर यू, बिकॉज फॉर इयर्स द यूनिवर्स इज कीपिंग एन आई ऑन यू। अभी मुसीबत का पहाड़ आप पे टूट पड़ा है। पहले जो भी मुसीबतें आई थी, यू कुड हैंडल दैट, बट अब जो मुसीबतें आई है किसी भी क्षेत्र में, हेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल, लीगल, व्हाटएवर, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो नीम करोली बाबा की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है कि डोंट वरी, आपका ख्याल रखने के लिए अभी यूनिवर्स को ही आना पड़ा। अब किसके फॉर्म में आए हैं पता नहीं, कुत्ते के फॉर्म में हो सकता है, बिल्ली के फॉर्म में हो सकता है, दोस्त, अनजान लोग, इन एनी फॉर्म, बट द यूनिवर्स अपना, या फिर अगर शिव में मानते हो तो शिव अपना गन भेजे है। रिसेंटली आप किसी इंसान से, किसी चीज़ से, किसी और सोल से तो डेफिनेटली मिले हो इन द लास्ट 3-4 मंथ्स, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी, आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे। ऐसा कोई इंसान रैंडमली शायद इंटरनेट पे मिले हो, ऐसे यूट्यूब चैनल पे, कैन बी अ टैरो रीडर ऑल्सो, कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, कैन बी लाइक आई सेड अ कैट, डॉग, गोट, काउ, एनीथिंग, एनी सोल, जो जब आपसे संभाला नहीं जा रहा था तब अचानक आप इस सोल से मिलते हो और अजीब तरह से कनेक्ट करते हो, एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। आप जब बहकने की कोशिश करते हो, ये एनर्जी आपको संभालती है, झगड़ के, प्यार से, इन वॉट एवर वेज, पर आपको संभालती है।
So in that case, know that the universe has sent that person or that soul particularly आपके उद्धार के लिए, और अब से सब कुछ सही होगा. So basically 3 messages. 1, हमेशा you have been protected and you will remain protected. The universe always had, has and will always have an eye on you. Second, अभी यूनिवर्स का ही एक पार्ट इन सम फॉर्म आपके पास है. इनफैक्ट अभी जब मुसीबतों का जब आपके आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, तब ये सोल आपकी लाइफ में वॉक इन किए हैं, विलफुली या आपने बुलाया, वट एवर इट इज़. द कनेक्शन इज़ वेरी वियर्ड बट हो गया. सो नो दैट नाउ रेस्ट एश्योर्ड, सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा. आपका ख्याल रखा जा रहा है, आप पे नज़र रखी जा रही है, आपका उद्धार किया जा रहा है, सब सही होगा. बस अपना कर्म करते रहिए और अपना जो भी फेथ है यूनिवर्स के ऊपर वो बनाए रखिए. अगर यूनिवर्स के ऊपर फेथ बना के नहीं भी रख सकते हो, खुद के ऊपर फेथ बना के रखो कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप कुछ संभाल लोगे, आप सब कुछ संभाल लोगे. That's your reading for today. Thank you for watching. Ram Ram Shambhu.